द सन वॉज कमिंग अप, और अब सूरज निकल रहा होता है. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड. आराम बोलता है कि अब मेरा टर्न है. माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से उतरता है. राइट ही सेड, बोला कि लो चलाओ. आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल. और आराम क्या करता है, घोड़े पर चढ़ जाता है और थोड़ी देर के लिए उसको सबसे खतरनाक सा डर लगता है उसको. द हॉर्स डिड नॉट मूव, और हॉर्स अभी मूव नहीं किया होता है. किक इनटू द मसल्स माई कज़न मुराद सेड. मुराद बोलता है कि मसल्स पे मारो थोड़ा. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इंतजार क्या चीज़ का कर रहे हो. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट. उसे वापस लेके भी जाना है इससे पहले कि तब कोई उठ जाए और काम पे चलने जाने लगे. आई किक इन टू द मसल ऑफ द हॉर्स, तो मैंने घोड़े पर एक किक किया. आराम बोलते हैं वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, और एक बार फिर से वो घोड़ा अपने पैर पे खड़ा हो गया, पीछे वाले पैर पर, और स्नॉटेड, घोड़े का आवाज़ निकाला. देन इट बिगन टू रन, और फिर दौड़ना शुरू कर दिया. आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और हमको समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड में रन करने का बजाय, टू द इरीगेशन डिश के तरफ रन करने का बजाय, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वेनयार्ड ऑफ डिक्रन हैलाबियन. तो हॉर्स कहाँ दौड़ पड़ा, वाइन यार्ड, मतलब वो अंगूरों के बाग की तरफ दौड़ पड़ा. और वो अंगूर का बाग किसका था, डिक्रन हैलाबियन का था. वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स, और अंगूर के पौधों पर चलने लगा, उसको ख़राब करने लगा. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. 7 अंगूर के जो बेल था उसको ख़राब करने का बाद वो आराम जो है घोड़े से गिर पड़ता है. देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और वो घोड़ा आगे दौड़ता चला जाता है. माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, तो मुराद पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चिंता नहीं है मुझे. ही शाउटेड वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें घोड़े को पकड़ना होगा. दोनों आपस में बात करते हैं. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इधर से जाओ मैं इधर से जाता हूँ. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, लाइक अगर तुम्हें वो घोड़ा मिल जाए तो उसके साथ काइंडली बिहेव करना, हम पास में ही होंगे. आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिश. तो आराम जो है वो रोड के किनारे दौड़ने लगा, और उसका कज़न मुराद जो था वो फील्ड में दौड़ने लगा टू द इरीगेशन डिश की तरफ. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, आधा घंटा लगा तब मुराद को वो घोड़ा मिला. एंड ब्रिंग हिम बैक, और वापस उसे लेके आया. ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, और मुराद बोलता है कि ठीक है अब बैठो घोड़े पर. द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, पूरा दुनिया जाग चुका है. व्हाट विल वी डू आई सेड, तो आराम पूछता है कि अब हम क्या करेंगे. वेल ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग. तो मुराद बोलता है कि क्या तो हम इसे वापस लौटा देते हैं या फिर इसे छुपा देते हैं कल की सुबह के लिए. ही डिड नॉट साउंड वरीड, और उसके बातों से एकदम ही टेंशन झलक नहीं रहा था. एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और आराम को ये पता था कि ये मुराद जो है वो उसको पक्का कहीं छुपाएगा ही, उसे वापस नहीं ले जाएगा. नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, फिलहाल के लिए तो नहीं कहीं लौटाने वाला था वो. वेयर विल वी हाइड हिम आई सेड, तो आराम पूछते हैं कि इसको कहाँ छुपाएंगे. आई नो अ प्लेस ही सेड, मुराद बोलता है मुझे पता है एक जगह. हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील द हॉर्स आई सेड, तो आराम पूछते हैं कि कितने दिन पहले तुमने इसे घोड़े को चुराया. इट सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड फॉर सम टाइम. तब आराम को समझ में आता है कि ये घोड़े का जो राइड है वो कई दिनों से हर सुबह वो ले रहा है. एंड हैड कम टू फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और मेरे पास आज की सुबह आया था वो. बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, और उसको पता है कि मुझे घोड़ा का राइड काफ़ी पसंद है, इसलिए मुराद आदम के पास आया था. हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स ही सेड, तो मुराद बोलता है कि घोड़ा चोरी के बारे में कौन कहेगा, किसने बताया. एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तो आराम अपना सवाल को फिर से चेंज करते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है तुमने चोरी नहीं किया, ये बता दो कि तुम कितने दिन से तुम ये घोड़े को चला रहे हो. नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, बोला कि आज सुबह से ही चला रहे हैं. आर यू टेलिंग द ट्रूथ आई सेड, तो आराम बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो. ऑफ कोर्स नॉट ही सेड, बोला कि नहीं एकदम सच नहीं बोल रहे हैं. बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू वांट टू से, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुम्हें यही बोलना है, यही जवाब देना है. आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, तो आराम बोलता है कि हम दोनों झूठे नहीं बन सकते हैं. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मतलब ये मुराद बोलता है कि हम दोनों झूठे नहीं बन सकते हैं. ऑल यू नो इज़ डैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम्हें तो सिर्फ इतना ही पता है कि हम आज से राइडिंग करना शुरू किए, तो तुम यही जवाब देना. ऑल राइट आई सेड, तो आराम बोलता है कि ठीक है. ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वेनयार्ड, तो
तो वो घोड़े को कहाँ ले जाता है? बार्न। बार्न मतलब एक ऐसा घर होता है जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। ऑफ अ डिजर्टेड, डिजर्टेड मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता है, एक ऐसा अंगूर के बागान में ले जाके रख देता है। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटवाजियन। तो एक, और ये वेनयार्ड जो था एक ज़माने में किसका हुआ करता था? एक फार्मर जिसका नाम था फेटवाजियन का हुआ करता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, और बार्न में कुछ ओट्स थे और अल्फाल्फा थे, तो घोड़ा उसको खा सकता था। वी बिगैन वॉकिंग होम, और फिर हम लोग घर आना शुरू कर दिए। इट वॉजेंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। तो मुराद बोलता है कि ये इतना आसान नहीं था घोड़ा को इतना अच्छे से बिहेव करवा लेना। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। तो शुरू में तो ये घोड़ा काफ़ी वाइल्ड दिख रहा था, लेकिन तुम्हें, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मुझे आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मुझे घोड़े से डील करना आता है। मुराद बोलता है अरम को, आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू। हम जो बोले वो घोड़ा करेगा। मुराद बोलता है हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड। तो आराम पूछता है कि ये तुम कैसे कर लेते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स ही सेड। तो मुराद बोलता है कि मुझे घोड़े के साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड। तो आराम बोलता है कि हाँ ठीक है, कैसा समझ है वो तो बताओ। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, बोले काफ़ी सिंपल और ईमानदारी का समझ है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। तो आराम बोलता है कि काश मुझे भी ये पता होता कि कैसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग बैठाते हैं। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड, मतलब तुम भी बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे करना होता है। तो अभी हम लोग का दोनों का एज पता चल गया है। आरम जो है वो है 9 ईयर्स का और मुराद जो है वो 13 ईयर्स का है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। हम घर गए और बहुत ही अच्छा नाश्ता किए। आरम बोलता है दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरोव केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। और उसी शाम को दोपहर को खोसरोव जो थे वो उनके घर आए हुए थे कॉफ़ी पीने और सिगरेट्स पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर, वो पार्लर में बैठे। पार्लर का मतलब होता है सीटिंग रूम, बैठने वाला रूम। उसमें बैठे हुए थे। सिपिंग एंड स्मोकिंग, चाय पी रहे थे और सिगरेट भी पी रहे थे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने देश को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव, फिर एक और मेहमान आते हैं हमारे घर में। अ फार्मर नेम जॉन बायरो, एक किसान आते हैं जिनका नाम है जॉन बायरो, ये आप नाम याद रखिएगा। एन असाइरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। तो ये एक असाइरियन था जो अकेलेपन के कारण इनको मजबूरी में क्या सीखना पड़ा? आर्मेनियन सीखना पड़ा, ताकि ये लोगों के साथ बात कर पाए। माई मदर बॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको। तो मेरी माँ ने क्या किया उस विजिटर के लिए, विजिटर कौन है? जॉन बायरो, उनके लिए कॉफ़ी लाया और तंबाकू ला के दिया। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, उन्होंने उस तंबाकू से सिगरेट बनाया। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और जो कॉफ़ी पी रहे हैं और सिगरेट भी पी रहे हैं। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड, और लास्ट में वो आहें भरते हुए बोलते हैं माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीना चोरी हो गया था वो अभी भी गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे दो बात पता चला कि वो घोड़ा का असली मालिक कौन है? जॉन बायरो है, और वो घोड़ा को चोरी किए हुए कितना दिन हो गया है? लगभग 1 मंथ हो गया है। तो ये दो बात हमें पता चला। माई अंकल खोसरोव बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड साउटेड इट्स नो हार्म। तो मेरे जो अंकल खोसरोव थे वो काफ़ी चिड़चिड़े हो गए और चिल्ला के बोले, फिर से उनका वही पुराना डायलॉग, इट्स नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है। व्हाट्स इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़ा का लॉस होता ही क्या है? हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हमने अपना मातृभूमि नहीं खोया है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तुम्हें घोड़े के ऊपर क्यों रो रहे हो? अब ये मातृभूमि कैसे खोया नहीं खोया वो हमें जानने का जरूरत नहीं है। डैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड। तो जॉन बायरो बोलते हैं कि ये आपके लिए कहना बहुत आसान है, आप तो एक सिटी ड्वेलर है, आपको क्या पता घोड़े का महत्व क्या होता है, आप एक शहर में रहने वाले व्यक्ति है। बट वाट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरे सरी का क्या? सरी का मतलब एक 4 व्हील्ड कैरेज होता है, मतलब घोड़ा गाड़ी चार चक्कों वाला, उसका क्या? व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स, उस घोड़े गाड़ी का क्या काम बिना घोड़े के?